नमस्कार अवधेश जी। जी नमस्कार मानवर। अवधेश जी, मेरा तो देखिए सवाल एक तो बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद इंडिया डेली के साथ जुड़ने के लिए। मेरा देखिए पहला सवाल ये है कि भाई बहराइच में जो कुछ चल रहा है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो नेता लोग बयान देते हैं, अखिलेश यादव के बयान ने भी आग में घी डालने का काम किया है और बातें भड़क गई हैं। तो आखिर नेताओं को इस पे क्यों नहीं लगाम लगाना चाहिए अवधेश प्रसाद जी? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की बात जो कहा है जी, तो माननीय अखिलेश यादव जी और हम जैसे कार्यकर्ता हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है, समाज को तोड़ने का काम नहीं किया है। समाज में, देश में, प्रदेश में आपसदायी भाईचारा और अच्छा सद्भाव कायम करने का हमारे नेता आज दुनिया में नहीं हैं। श्रद्धेय मुलायम सिंह जी हमेशा आपसदारी सद्भाव की भाई लोग राजनीति अवधेश किया जी है। ये कह रहे हैं आप तो और अयोध्या वही में रहे हैं, आप तो विचारधारा, अयोध्या में रहे वही अवधेश जी, वही वहां पे जब विचारधारा गोलियां चली थी अखिलेश यादव अवधेश जी, जब गोलियां चली थी तो आप तो गवा रहे होंगे, आप तो गवा रहे होंगे और आप कह रहे हैं कि सारे लोगों को जोड़ने का काम किया। कैसे माने ये लोग? तो सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष तो यही कहता है। अरे जो बात कर रहे हैं वो मुद्दा कुछ नहीं, राख हो गया है। और उसके बाद भी हमारी उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। इसको भूल जाओ, इस मुद्दे को कोई मतलब नहीं है। मुद्दा ये एक मुद्दा नहीं। तो अभी बहराइच वाला मुद्दा क्या है अवधेश प्रसाद जी? कुछ नहीं। तो बहराइच वाला मुद्दा को भी समाजवादी पार्टी कोई मुद्दा मानती नहीं है। आपको कोई दुख और तकलीफ है कि नहीं उस लड़के के मरने का? अरे आप जबरदस्ती बात न करिए। नहीं, आप तो देखिए आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं। मैं सर आपसे बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल ये है सर कि आपको तकलीफ दुख है कि नहीं वो लड़का जो मर गया, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी? ये बहुत ही दुखद घटना है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। और जिसकी कितना भी निंदा की जाए उसके शब्द नहीं हैं। ये दुखद है, हृदय को दहला देने वाली घटना है, दर्दनाक है। लेकिन अवधेश जी मुझे ये बताइए कि उसके लिए क्या समाजवादी पार्टी के लोग, क्या समाजवादी पार्टी के नेता, क्या आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ गए, वहाँ किसी से बात की, कुछ किया? क्योंकि बाकी लोगों को तो हम देखते हैं कि आप लोग तुरंत जो है आगे उतर जाते हैं, जमीन पे आ जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, लड़ाई लड़ने लगते हैं। आखिर बहराइच के लिए क्यों नहीं समाजवादी पार्टी टीम भेज रही है? समाजवादी पार्टी आवश्यकता अनुसार टीम भेजेगी और इतने संस्कार से मुख्यमंत्री से चाहता हूं कि पूरी तरह से पीस कायम करें और सद्भाव कायम करें और वहाँ की जनता को किसी कीमत पर अब ऐसा कोई वातावरण ना आवे जिसमें परेशानी उठानी पड़े। अवधेश जी मुझे ये बताइए कि एक और सवाल पूछ के मैं खत्म करता हूं। मिल्कीपुर में आज चुनाव घोषित नहीं हुआ, क्या कहना है आपको? भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और डर के मारे कि जिस तरह से अयोध्या जनपद में फैजाबाद 54 सीट पर वहाँ के लोग देवतुल्य जनता ने हमको चुनाव जिताया है और ये एक पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। मिल्कीपुर सीट भी अयोध्या लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा का एक विधानसभा है, जहाँ से मेरे बेटे अजीत प्रसाद को माननीय अखिलेश जी ने सर्वसम्मत से प्रत्याशी बनाया है। यूँ तो 2-3 महीना पहले से बनाया था, लेकिन अभी 8-10 दिन पहले जो 6 प्रत्याशियों की सूची आई उसमें अजीत का नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव मान करके माननीय योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जिम्मा लिया है और वो अपना नाक का सवाल मान लिया है। लेकिन जनता ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराएंगे। वो तो चुनाव में देखिए चुनाव तो आदमी जमीन पे लड़ता है, अजीत प्रसाद को बड़े वोटों से जिताएंगे। चलिए वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अवधेश जी मेरा आपसे एक सवाल इसमें और है कि ये जो
उत्तर प्रदेश के माहौल को जो खराब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए हर जगह जब बात होती है तो उसमें हर जगह कोई भाईजान नजर आता है। अभी कौशाम्बी में हुआ तो वहां भाईजान नजर आया, कासगंज में हुआ तो वहां भाईजान नजर आया, बहराइच में हुआ तो वहां भाईजान नजर आया। ऐसा है जी, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता है कि कानून व्यवस्था पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, पुलिस पे कोई नियंत्रण मतलब नहीं है। आप जो दोषी हैं उसको सरकार दोषी का नहीं इकबाल देंगे, खत्म हो आप गया। जो मूल है उसके बारे में अवधेश जी बात नहीं करेंगे। मूल तो ये है ना भाई कि जो लोग ऐसा जिम्मेदार है, हैं अवधेश आज जी, तो जो लोग ऐसा जिम्मेदार है, हैं उस पे तो कौन सवाल उठना दोषी चाहिए है? ना। मानवर सुनिए, जी बताइए। आप ये सुनिए, ये विषय आज नहीं है कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। आज तो केवल सबको ये चाहिए कि सद्भाव कायम हो, आपसदारी कायम हो। अगर आगे आप अपराधी को घटना चिन्हित प्रदेश नहीं में न करेंगे हो, अवधेश प्रदेश में जी, शांति अगर आप अपराधी आ जाए। को चिन्हित और नहीं कौन करेंगे तो आखिर जिम्मेदार कैसे है? होगा? कौन अगर आप जिम्मेदार अपराधी है? को चिन्हित किसने नहीं करेंगे तो किया? कैसे अरे होगा सुनो। अवधेश जी? अपराधी को तो चिन्हित करना पड़ेगा ना, वो उसको तो अपने बीच विषय से अलग निकालना है। होगा ना। ऐसा है, अरे मेरी बात तो सुनो मान्यवर, हाँ बताइए। ये विषय आज नहीं है कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, किसकी असावधानी है, पुलिस की क्या है, ये विषय आज नहीं है। ये तो जांच का विषय है, सरकार के ऊपर है, जांच करके जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आज जरूरत है कि आपसदारी, भाईचारा और सौहार्द का वातावरण प्रदेश में बनाया जाए। तो यानी आप ये कहना Thank चाहते, आप दोषी को सरकार के ऊपर डालना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि हम भी कम से कम आगे बढ़ें, खड़े होएं और लाठी उठाएं और ऐसे लोगों को मार भगाएं। आपको भी तो जिम्मेदारी लेनी होगी अवधेश जी, आप अयोध्या से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी हमेशा समाज को जोड़ने का काम, समाज में सौहार्द कामने करने का काम, और हम अयोध्या से चुनाव जीते हैं जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा है। हम संकल्प लिए हैं कि भगवान राम की मर्यादा को पूरे देश और प्रदेश में कायम करेंगे। नहीं, वो तो आपने अच्छा संकल्प लिया है, लेकिन ऐसे लोगों को जो बांटने का काम करते हैं उसको आप अपने बीच से भगाने का काम नहीं करेंगे। आप वहां पे राम की बात करेंगे, वहां पे कृष्ण की बात करेंगे। हम लोग, हमारे नेता बांटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा, हमारे नेताओं का विचारधारा, हम जैसे कार्यकर्ताओं की विचारधारा समाज को, देश को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है।